अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में यहाँ पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। हमने कहा था कि जैसे जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस इस अपनी सपोर्ट के पास आएगा तो आल्ट कॉइन्स हिलना जुलना शुरू कर देंगे। ये दो कैंडल्स बनी, आल्ट कॉइन्स ने थोड़ी सी रिकवरी की, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर क्रैश स्टार्ट हो गया। तो अभी बिटकॉइन और पूरी की पूरी मार्केट की क्या सिचुएशन रहने वाली है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। कुछ दोस्तों का ये पूछना था कि डोमिनेंस क्रैश अगर होता है तो कहां तक होगा तो आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। दोस्तों यही सपोर्ट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, यही सपोर्ट मैं अभी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 58.10। जब भी इसको ब्रेक डाउन करेगा बिटकॉइन का डोमिनेंस, उसके बाद आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। जो टोकन भी आपने बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है उसको आप होल्ड करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने लॉस में कोई भी टोकन सेल नहीं करना। अगर आप लॉस में सेल करेंगे, ये आप जरूर सोच लीजिएगा कि जब भी आपने सेल करना है उसी वक्त मार्केट ने पंप हो जाना है, ठीक है, क्योंकि एक पंप किसी भी टाइम इसका आ सकता है। आज मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना बड़ा क्रैश आने वाला है, ठीक है। आज वैसे भी कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, क्रैश मार्केट हो सकती है लेकिन इतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती है, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा। आगे चल के मैं आपके साथ कुछ आल्ट कॉइन्स की सपोर्ट शेयर करूंगा, आपने वहां पे बाइंग जरूर बनाते जाना है, ठीक है। जब मार्केट में क्रैश आता है तो हमारे इसी चैनल शिकारी ऑफ क्रिप्टो पे आपकी बाइंग करवाई जा रही होती है, आपका डीसीए करवाया जा रहा होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब क्रैश आए उस टाइम पे मार्केट से निकला मत करें, क्योंकि जब आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं तो आपकी जगह लेने के लिए वेल्स आ जाते हैं, ठीक है। वेल्स एंट्री लेके वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, आप वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब क्रैश हो, क्रैश की तैयारी पहले से आप जरूर किया करें। चाहे जितनी मर्जी मार्केट पंप हो चुकी हो या पंप हो रही हो, आप क्रैश की जरूर तैयारी करें, एक बड़े क्रैश की, ठीक है। कम से कम 3 क्रैश की आपके पास सरमायाकारी होनी चाहिए कि अगर 3 बार बहुत डेंजर तरीके से क्रैश आए तो आप डीसीए अच्छे तरीके से बना सकें। ये स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी, लाइफ टाइम के लिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये वो बात नहीं है कि ये 1 महीने या 2 महीने की स्ट्रेटेजी है। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के हमने यहाँ पे आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 96,150, इसी को इसने टच किया था और उसके बाद रिवर्स हो गया 97,354 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। नेक्स्ट हमने सपोर्ट शेयर की थी 94,440, इसको तो ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी जो इसकी सपोर्ट बनी है दोस्तों वो है 92,300। 92,300 की सपोर्ट दोस्तों अगर टूट गई तो काम फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये एक लास्ट उम्मीद है कि इसके नीचे बिटकॉइन नहीं जाएगा। अगर बिटकॉइन 92,300 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $90,000 पे। तो दोस्तों फिर $90,000 की भी सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। अगर $90,000 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो 88,800 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों 88,800 की सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो सीधा बिटकॉइन फिर जाके पहले तो गिरेगा 85,000 पे। अगर तो इसकी ब्रेक वहां पे ना लगी तो फिर दोस्तों ब्रेकें फेल हो जाएंगी, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 94,440 ही। इसको ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस आ रही है 96,150। जितनी देर 96,150 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 6 घंटे स्टे नहीं ना करता, उतनी देर बिटकॉइन हज को ले लेता रहेगा। 96,150 के ऊपर अगर 6 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 98,320 पे। लेकिन 98,320 को ब्रेकआउट करता है तो 99,500 को ब्रेकआउट करना चाहिए इस दफा, क्योंकि जब तक 99,500 को ब्रेकआउट नहीं करता बिटकॉइन उतनी देर इसका डाउन ट्रेंड नहीं टूटेगा। 99,500 को जब भी बिटकॉइन ब्रेकआउट करेगा उसके बाद आल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये मैं आपको जाते जाते जरूर बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कोई क्रैश नहीं है जो कि आप मजीद पैनिक में आए। पैनिक में ना आए, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये अप एंड डाउन तो होता रहता है, क्रैश आते जाते रहते हैं और लॉस में कोई भी टोकन आप सेल ना करें, ठीक है। ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3,270, रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी $3,428। हमने कहा था कि ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। इसने इसको टच तो नहीं किया लेकिन यहाँ पे हाई दिया $3,402 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। और यहाँ पे जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3,270,
इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। दोस्तों इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $3100 पे। $3100 की सपोर्ट कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये काम कर जाए। अगर $3100 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर गया तो आके गिरेगा $3000 पे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपने इसकी बाइंग कर लेनी है। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो फिलहाल तो 3270 ही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाए तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $3428 पे। $3428 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बनी है $3500। दोस्तों ये रेजिस्टेंस ही है जो आपको हिंट दे सकती है कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $3500 का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $3570। ये रेजिस्टेंस इसकी है दोस्तों। इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा तो इथेरियम बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। तो इथेरियम का जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे $3570 को टच करने के बाद एक्सपायर होगा। तो आपने ये बात भी जरूर याद रखनी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है और ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टिया की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.20। इसको ही इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 4.70। यहाँ पे दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी। 4.70 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 4.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 4.20 को भी अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.75। यहाँ पे अगर आपको टिया देखने को मिल गया तो दोस्तों एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। आपने इसको मिस नहीं करना, ठीक है ना। 4.20 पे भी अगर देखने को मिल गया तो आपने फिर भी इसकी बाइंग एक जरूर बना लेनी है। अगर आपके पास पहले से बाइंग मौजूद है तो आप इसे होल्ड करें, ठीक है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 5.20। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 5.80 पे इसका हाई होगा। 5.80 की रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। बनाना की दोस्तों हमने पहले आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट शेयर की थी $38 की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई, उसके बाद यहाँ पे इसने हाई दिया 43.70 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी दोबारा फिर $38 पे आके ये गिरा और यहाँ पे भी तकरीबन $2 की ट्रेड इसने दे दी है। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $45 की। दोस्तों इसका थोड़ा ज्यादा हम गैप रखेंगे क्योंकि ये बिटकॉइन या इथेरियम नहीं है। इसकी आप सेलिंग कर सकते हैं $45 पे। इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया $48। अगर $48 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह फिर ये मजीद पंप होता रहेगा। लेकिन इस टाइम अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि मर गया $38 तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 33.80 से लेके $33 पे। यहाँ पे आपने किसी भी सूरत इसे मिस नहीं करना। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $2 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 2.04 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 1.70। 1.70 को अगर ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 1.40 पे। दोस्तों अगर विफ कॉइन आपको मिल जाए 1.40 पे तो ये भी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर 1.70 पे भी मिलता है तो इसको बाय जरूर कीजिएगा। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $2 की। $2 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 5 घंटे स्टे कर गया तो इसका हाई होगा 2.40 पे। और यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ 2.35। 2.35 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट दे सकती है कि इसका डाउन ट्रेंड अभी जारी है या इसने अपना डाउन ट्रेंड एक्सपायर कर दिया है। तो दोस्तों इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया ये वाली अपनी रेजिस्टेंस के जो कि बन गया 2.35 तो फिर इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ये मजीद पंप करेगा। फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी पहली तो 2.40। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 2.75 तक होगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 6.75 की। इसी को इसने अभी दोबारा फिर टच कर दिया। लेकिन अभी अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर गया तो $6 पे दोस्तों आके गिरेगा। लेकिन $6 को अगर ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 3 घंटे स्टे कर गया तो आके गिरेगा 5.20 पे। यहाँ पे आपने इसकी बाइंग जरूर करनी है। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.38। 7.38 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $7 तक इसका हाई होगा। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $7 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई होगा इंशाल्लाह 8.50 पे। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.88 की। यहाँ पे आके ये दोबारा फिर अभी गिर चुका है।
दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.50। 5.50 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे स्टे कर जाए तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 5.90 तक। लेकिन 5.90 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 6.30 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.88। इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 4.53। 4.53 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 4.53 को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर $4 पे आपने इसकी जरूर बाइंग करनी है। और दोस्तों जैसा कि मैंने ये सपोर्ट आपके साथ शेयर की है अभी $4 की, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये टोकन इसको जरूर टच करेगा। ये सपोर्ट मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर क्रैश होता है तो आपको पता हो कि अभी कहाँ पे जाके गिरेगा, आपका बाय ऑर्डर वहां पे लगा होना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ डाउन की जो सपोर्ट है वो शेयर कर रहा हूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। वर्ल्ड कॉइन की इस टाइम जो सपोर्ट बनी है वो है 2.12। 2.12 को ब्रेकडाउन करता है तो इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 1.80 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो आपने फिर इसको होल्ड करना है। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.30। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई होगा 2.50 पे। 2.50 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी 4 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 2.75 तक होगा। लेकिन 2.75 को अगर ब्रेकआउट कर गया तो इंशाल्लाह ये भी बहुत ही जबरदस्त और शानदार पंप करेगा। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों जिनको फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।